नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल या जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी SSC पेट 2026 के विज्ञापन जारी हो गया है और 3 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और इस बार कुछ बदलाव है और बदलाव यह है कि सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR करने के बाद ही आप पेट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर अब तक आप लोग नहीं अपना फॉर्म या फिर OTR किए हैं तो सबसे पहले आप OTR कर लीजिए, फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि इसका जो है 1 सितंबर है। 1 सितंबर का डेट इंतजार मत करिए। लास्ट समय में इसका सर्वर व्यस्त होने लगता है, क्रैश हो जाता है, तो बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम कब होना है? अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको पेट 2026 की तैयारी कैसे करना है, जिसमें आप 75 प्लस स्कोर ला पाएँ। कितना? 75 प्लस, कम से कम 75 प्लस स्कोर आप ला पाएँ। पेट के एग्ज़ाम में अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। अगर आपके कम नंबर हैं तो पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आपके जो टारगेट होना चाहिए 75 प्लस। इसमें मैंने विषय लिया है, एग्ज़ाम पैटर्न लिया, सारा कुछ मैं A to Z बताऊँगा कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप अपना 75 प्लस स्कोर ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। और इस बार भी 2026 पेट के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आएगी, कई सारी वैकेंसी आनी, अच्छी वैकेंसी आएगी और तभी आप सक्सेस हो पाएंगे जब आपके पेट में अच्छे नंबर हों। ठीक है, इसका एग्ज़ाम अगर बात करें तो अक्टूबर माह में इसका एग्ज़ाम होना है। कब होना है? अक्टूबर माह में ये एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। इसका जो परीक्षा होगा अक्टूबर माह में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये रणनीति पर इसका। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है और परीक्षा प्रारूप यानी सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये रहे पूरा आपके सामने। अगर इसमें हम समय की बात करें तो 2 घंटे का समय होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। टोटल अगर प्रश्न 100 प्रश्न 100 अंक, 100 प्रश्न 100 अंक, 2 घंटे का समय, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न कितने अंक के आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास यानी इसमें सभी, चाहे हम एंशिएंट की बात करें, मॉडर्न की बात करें, मेडिवल, तीनों इतिहास मिला करके टोटल इससे 5 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्न और ये 5 अंक। अलग से इसमें हिस्ट्री में ही अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये 5 प्रश्न अलग से पूछता है, 5 अंक के। तो ओवरऑल देखा जाए हिस्ट्री से टोटल आपके कितने हो गए? 10 प्रश्न और 10 अंक। कितने? यानी हिस्ट्री से कुल मिला करके टोटल आपके 10 प्रश्न 10 अंक के आते हैं। और स्पेशली जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, और यानी कुल मिलाकर जो मॉडर्न हिस्ट्री, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई हैं और जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे किसानों के आंदोलन, चाहे स्वतंत्रता संबंधित, आज़ादी से लेकर आज़ादी के बारे में जो भी आंदोलन चलाए गए थे, यानी सभी प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, चाहे किसानों का आंदोलन है, कुल मिलाकर के इससे 5 प्रश्न आपके अलग से बनते हैं। तो ओवरऑल जो हिस्ट्री के कितने हो गए? 10 प्रश्न 10 अंक। इसके बाद भूगोल। अब भूगोल में हम भारत का भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों मिला करके कुल 5 प्रश्न आते हैं, 5 अंक। 5 प्रश्न 5 अंक के आते हैं भूगोल से। भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है, यह भी 5 प्रश्न 5 अंक। भारतीय संविधान जो इंडियन पॉलिटी है, यानी पॉलिटिक्स से 5 प्रश्न 5 अंक। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से 5 प्रश्न 5 अंक। प्रारंभिक अंकगणित, इसमें अंकगणित में आपके नंबर सिस्टम के LCM SCF नंबर सिस्टम में जो भी प्रश्न बनते हैं उससे ज़्यादा इसी में सवाल आता है। प्रारंभिक अंकगणित में ये 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के। समान हिंदी में आपके विलोम, शब्द मुहावरा, पर्यायवाची, संधि, ये सब मिला करके छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक, उसको पढ़ लीजिए, आपके 5 नंबर इसमें आ जाएंगे। 5 प्रश्न 5 अंक। समान अंग्रेजी में कभी कभी एंटोनिम्स फिनोनिम्स पूछ लेता है, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो 5 प्रश्न 5 अंक। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग 5 आते हैं,
5, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, यही सब 4-5 टॉपिक हैं। इससे तर्क रीजनिंग वाले से 5 प्रश्न 5 अंक। करंट अफेयर्स का वेटेज शानदार है। करंट अफेयर से 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक। सामान्य जागरूकता, इससे यानी स्टैटिक जीके 10 प्रश्न। अपडेट गद्यांश, इसमें 2 गद्यांश आते हैं जिसमें से प्रश्न पूछता है, तो ये भी 10 अंक, 10 प्रश्न। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से 20 प्रश्न और 20 अंक के, यानी इसमें 4 डीआई आता है, 4 डीआई आते हैं, 4 डीआई 5-5 नंबर के होते हैं 20 नंबर पे। अब बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है। ये रहे इसका जो है पाठ्यक्रम और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। मैं बात करूंगा अब कि कैसे पढ़ें ताकि 75+ स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले आपको डीआई पढ़ना है। डीआई आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, तो जो प्रैक्टिस सेट में डीआई है उसी को जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और डीआई से जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ, पाई चार्ट में जो आपके परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, डिग्री बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, और बार ग्राफ जो बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से 20 में 20 आ जाएंगे। तो जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर जो आपके डीआई पूछे गए हैं उसी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 में 20 आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीआई की तैयारी करना है। किसका? डीआई की तैयारी करना है। ठीक। दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा ये स्टैटिक जीके समान जागरूकता, ये दूसरे नंबर पे इसको है, सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपको डीआई पढ़ना है, दूसरे पे समान जागरूकता। स्टैटिक जीके ये बहुत आसान टॉपिक है, यानी इसमें जो क्लियर लिखा है सिलेबस में, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका मुख्यालय किस देश में है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। तो स्टैटिक जीके भी इसमें 10 में 10 आ सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश ये देखिए, अपठित 2 गद्यांश आते हैं, 10 प्रश्न 10 अंक के, यानी 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे। और गद्यांश में नंबर लाना आसान है, 10 में 10 आपके आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट अगर दे रहे हैं तो उसको पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, देखिए कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो 2 गद्यांश आएंगे, आप 10 में 10 आसानी से ला सकते हैं। गद्यांश में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। और करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ से अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं कहाँ से पूछ लें, लेकिन हाँ आप 6 महीने का करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ना है। 10 प्रश्न, इसका भी वेटेज ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री से देखा जाए तो आपके 10 प्रश्न बन रहे हैं अकेले, तो हिस्ट्री आपको हल्के में नहीं लेना है। हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए और स्पेशल जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, उनका ईयर, टाइम लाइन याद कर लीजिए। इससे मैक्सिमम आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री को पढ़ना है, हिस्ट्री से क्योंकि 10 प्रश्न अकेले आएंगे। ठीक है, 10 अंक के होंगे। फिर उसके बाद भूगोल में दोनों मिला करके है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों मिला करके अगर पढ़ेंगे तो 5 प्रश्न भी हो जाएगा। इंडियन इकानमी हम आपको पढ़ना है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय बैंक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय संबंधित प्रश्न पूछता है। तो ये सारे टॉपिक तैयार कर लें तो इकोनॉमिक्स में आपके आ जाएंगे। इसके बाद भारतीय संविधान में पॉलिटिकल साइंस में बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन सबको अगर कवर कर लेंगे और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए हैं, इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ लीजिए तो 5 में 5 आप पॉलिटी आप ला लेंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में जो जैसे जो बीमारियां होती हैं, चाहे विटामिन की कमी से बात करें, जेनेटिक बीमारियां, वायरस से, बैक्टीरिया से जो भी बीमारियां होती हैं, इसके अलावा जो भौतिक से, कभी कभी फिजिक्स से भी प्रश्न बनते हैं, तो अगर इस भी पढ़ेंगे तो आपके इसमें 5 में 5 नहीं तो 4-3 तो आ ही जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित देख लीजिए। इसमें प्रारंभिक अंकगणित में इसमें 4-5 टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम है, एलसीएम, एचसीएफ है, ये सारे जो हैं 4-5 टॉपिक, इसको पढ़ लीजिए। और नंबर सिस्टम में जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं, चाहे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनसे भी प्रश्न बनता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथ में आपके प्रारंभिक गणित में 5-5 आ जाएंगे। समान हिंदी क्या होता है, इसमें देखिए विलोम है, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, संधि है, ये 5 से 6 टॉपिक हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि हिंदी में नंबर लाना आसान है। रीजनिंग में देखिए तर्क शक्ति, यह भी 5 प्रश्न 5 अंक है। रीजनिंग में इसमें 5 से 6 टॉपिक हैं, जैसे घड़ी, कैलेंडर हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर उसके बाद रैंकिंग, तो यही 5-6 टॉपिक हैं, इसको पढ़ लीजिए, आप आराम से 5 में 5 ला देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर आप पढ़िए तो ज़रूर आप 75+ स्कोर आप ला पाएंगे। और मेरे साथ जुड़िए, मैं भी तैयारी करवा रहा हूँ, आपके जीएस हिंदी ये सब पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्टेप से अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर आपके 75+ स्कोर आएंगे। और एग्ज़ाम जो समय बहुत कम बचा है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।